सोचिए, एक तरफ अमेरिका 50% का टैरिफ लगा देता है, दूसरी तरफ देश में बाढ़ आ जाती है और पड़ोस में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता है। सुनने में ये सब बिल्कुल अलग अलग खबरें लगती हैं, है ना? पर असल में ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं, और वो कहानी है भारत की। एक ऐसे बड़े संतुलन की जिसे बाहरी दबावों और अपनी घरेलू जरूरतों के बीच लगातार साधना पड़ रहा है। तो सवाल यही है, जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तो कोई भी देश, खासकर भारत, अपनी ग्रोथ और अपने लोगों की भलाई को कैसे संभाले, कैसे बैलेंस करे? चलिए, आज इसी बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प रस्साकशी चल रही है। एक तरफ से तो देश की तरक्की की अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, पर दूसरी तरफ से बाहरी खतरे भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो चलिए पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये नंबर 6.9%। फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी अगले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, और इसकी वजह हमारा मजबूत सर्विस सेक्टर और देश के अंदर लोगों की जबरदस्त खरीदारी। मतलब साफ है, देश का अपना इकोनॉमिक इंजन तो फुल स्पीड में दौड़ रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ देश के अंदर सब बढ़िया चल रहा है, वहीं बाहर से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने हमारे कुछ सामानों पर 50% तक का, जी हां, 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल है। उनका सामान अमेरिकी बाजार में अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। तो सवाल उठता है, इस बाहरी झटके से कैसे निपटा जाए? जो रणनीति सामने आ रही है वो है कि अपने घर को ही और मजबूत कर लो। कैसे? जैसे कि जीएसटी की दरें कम करके। सोचिए, अगर जीएसटी कम हुआ तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और देश के अंदर ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर बाहर एक्सपोर्ट कम भी होता है तो देश की अपनी खरीदारी अर्थव्यवस्था को संभाल लेगी। ये कुछ ऐसा है जैसे बाहर की ठंडी हवा से बचने के लिए अंदर हीटर तेज कर लेना। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत को एक ही वक्त में कई और मोर्चों पर भी लड़ना पड़ रहा है। कुछ संकट तो पड़ोस में सिर उठा रहे हैं और कुछ देश के अंदर ही हैं। अब जरा अपने पड़ोसी देश नेपाल पर नजर डालिए। वहां हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जन आक्रोश नाम से युवाओं का एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बेरोजगारी और रिफॉर्म्स को लेकर। सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया और बस आग में घी पड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और प्रदर्शनकारियों ने तो संसद भवन पर ही हमला बोल दिया, उसमें आग लगा दी। अब पड़ोस में इतनी बड़ी अस्थिरता हो तो जाहिर है भारत के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। और ठीक उसी वक्त जब पड़ोस में ये सब चल रहा था, देश के अंदर भी चैन नहीं था। एक तरफ उत्तराखंड में भयानक बाढ़ से निपटना था, दूसरी तरफ तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसा एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। और हाँ, नेपाल में जो हमारे लोग फंस गए थे, उन्हें भी तो सुरक्षित वापस लाना था। सोचिए, ये सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है। इतने सारे संकट, इतनी सारी चुनौतियां, ऐसा लगता है कि बस इन्हीं से निपटने में सारा वक्त चला जाता होगा, है ना? लेकिन कहानी का एक और भी पहलू है, और वो है भविष्य की तैयारी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रोका नहीं है। काम लगातार चल रहा है। मिसाल के तौर पे देखिए, एक तरफ हेल्थ टेक में एम्स दिल्ली नेवर अलोन जैसा एआई बेस्ड ऐप लॉन्च कर रहा है मेंटल हेल्थ के लिए। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आगे बढ़ रही है। और तो और, इंसानियत के नाते म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मदद भी भेजी जा रही है। और देश के अंदर सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम हो रहा है। तो मतलब हर दिशा में काम जारी है। और भविष्य के इसी निर्माण का एक बड़ा उदाहरण है ये रकम, 1210 करोड़ रुपए। ये लागत है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए कर्तव्य भवन की। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले कल के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो अब तक हमने जितनी भी अलग अलग खबरें देखीं, अब वक्त आ गया है उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का। अब समझते हैं कि ये ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट, या ये जो महान संतुलन है, ये असल में है क्या। तो देखिए, कहानी का एक धागा यहां से शुरू होता है, एक ग्लोबल एक्शन से। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, पर इसका असर हम पर पड़ना तय है। और फिर आता है इस बाहरी एक्शन का डोमेस्टिक रिएक्शन।
भारत इस झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या सोच रहा है? अपनी घरेलू पॉलिसी में बदलाव, जैसे कि जीएसटी दरों में कटौती। तो एक बाहरी एक्शन और उसका एक अंदरूनी रिएक्शन। बस यही तो है वो बैलेंसिंग एक्ट जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है बाहरी दबाव, जैसे कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, नेपाल में अस्थिरता, यूई के साथ डिप्लोमेसी, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी घरेलू प्राथमिकताएं, जैसे 6.9% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, कर्तव्य भवन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और नेवर अलोन ऐप जैसे सोशल वेलफेयर के काम करना। भारत को इन सब के बीच एक साथ एक ही समय में संतुलन बनाना पड़ रहा है। और आखिर में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं। जैसे जैसे दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ेगी, ग्लोबल टेंशन और बढ़ेंगे, भारत दुनिया की इन मांगों और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के बीच इस नाजुक बैलेंस को कैसे बनाए रखेगा? आज हमने जो कुछ भी देखा वो इसी बहुत बड़ी चुनौती की बस एक झलक थी। इसका जवाब भारत कैसे ढूंढेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।